हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएस 002 अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याएं इग्नू यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में निर्जातीयता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजा, लाइक कमेंट शेयर। चलिए शुरू करते हैं। निर्जातीयता शब्द की व्याख्या कीजिए। युद्ध के बाद के वर्षों में निर्जातीय आंदोलनों में वृद्धि के क्या कारण है उस पर चर्चा कीजिए। जैसा कि स्टूडेंट निर्जातीय होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। निर्जातीय से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति समूह की उस पहचान से जो उसकी भाषा, धर्म, परंपराओं और रीति रिवाजों यानी रहन सहन और इतिहास के आधार पर बनती है। आपने देखा होगा निर्जातियों में हम उन वर्ग और उन समूहों को रखते हैं जिनकी अपनी एक खासी पहचान होती है, चाहे वो भाषा के आधार पर उनकी अपनी पहचान हो, चाहे धर्म पे हो या परंपरा हो या रीति रिवाजों के आधार पर या उनके इतिहास के आधार पर। उस समूह या वर्ग को हम निर्जातीय समूह कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जो द्रविड़ समाज है तमिलनाडु में, वो एक अपनी भाषा, पहचान, रीति रिवाज रखता है। ऐसी पंजाब के अंदर पंजाबी या जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जो जम्मू कश्मीरी लोग हैं, वो अपनी एक भाषा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक के आधार पर अपनी पहचान रखते हैं। इन सभी समूहों को हम निर्जातीय समूह कह सकते हैं। भारत के अंदर निर्जातीय समूह अनेकों विद्यमान है। देखते हैं आगे। जब कुछ लोग अपनी समान जीवन ढंग, संस्कार और पूर्वजों के आधार पर खुद को एक अलग समूह के रूप में मानते हैं तो यही निर्जातीयता कहलाती है। तो निर्जातीय समूह जो है, जो उनके पूर्वजों से उनको रहन सहन और जो रीति रिवाज मिला है वो उसको आगे फॉलो करके बढ़ाते हैं आगे। तो ऐसे समूह को ही हम निर्जातीय कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों की अगर बात करें, सरल शब्दों में निर्जातीय वे भावना है जिसमें लोग ये महसूस करते हैं कि वे एक ही प्रकार की सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। इससे उनके बीच अपनापन, एकता, अपनी पहचान पर गर्व की भावना पैदा होती है। यानी जितने भी निर्जातीय समूह हैं वो अपनी जो संस्कृति है, जो उनका अपना वर्ग है, उनके अंदर सभी के जो नियम और रीति रिवाज होते हैं वो सेम होते हैं। और अन्य वर्ग जो निर्जातीय है उनकी रीति रिवाज और नियम अलग होते हैं। इसलिए अलग अलग वर्गों में अगर निर्जातियों को रखेंगे तो उनके अपने अपने वर्ग के समान रीति रिवाज और नियम और जो परंपराएं होती है वो समान होती है अन्य निर्जातीय समूह से। तो ये जो निर्जातीय समूह होते हैं ये अपने वर्ग में इनको अपनापन, एकता और अपने गर्व की पहचान की भावना इनके अंदर होती है और ये अपनी संस्कृति पर, अपने निर्जातीय समूह पर वो अपने आप में गर्व करते हैं। ये समाज को विविध और समृद्ध बनाती हैं क्योंकि अलग अलग समूह अपनी अपनी अलग विशेषताएं लेकर आते हैं। लेकिन कई बार जब किसी समूह को लगता है कि उसकी पहचान या अधिकारों की अनदेखी हो रही है तो निर्जातीयता संघर्ष और आंदोलन का कारण बन सकती है। तो बहुत सारे ऐसे जो आदिवासी लोग हैं, ऐसे वर्ग हैं निर्जातीय, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है या उनकी पहचान खत्म होती जा रही है या उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है या उनको जो समाज में मुकाम मिलना है या जो समाज में उनको एक स्थान मिलना है उनको स्थान नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में निर्जातीय संघर्ष और आंदोलनों को बढ़ावा मिलता है। इन कारणों से करते हैं कि युद्ध के बाद के वर्षों में निर्जातीय आंदोलन की वृद्धि के क्या कारण थे। पहला है औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत। जी, जैसा कि युद्ध के बाद जो औपनिवेशिक साम्राज्य रहा है उनके अंत के बाद जब इन निर्जातीय समूहों को अपनी पहचान और अधिकारों की सुरक्षा के लिए जब इनकी मांग बढ़ने लगी तो इससे क्या हुआ, निर्जातीय आंदोलन जगह जगह देखने को मिलते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ। नए देशों में विभिन्न जातीय समूहों के बीच पहचान और अधिकारों की मांग बढ़ने लगी। इस तरह से निर्जातीय आंदोलन बढ़ने लगे। सेकंड है कृत्रिम सीमाएं। जी, औपनिवेशिक शक्तियों ने सीमाएं इस तरह बनाई थी कि अलग अलग निर्जातीय समूह एक ही देश में आ गए। इससे आपसी संघर्ष और आंदोलन बढ़ने लगे और उन्होंने सरकार से अपनी मांग रखनी शुरू की। थर्ड है संसाधनों का असमान वितरण। जी, संसाधनों का असमान वितरण के कारण निर्जातीय समूह, कोई निर्जातीय समूह विकास कर पाया, कुछ निर्जातीय समूह पिछड़ के रह गया, जिसमें इनमें असमानता उत्पन्न हुई और जिसके कारण यहां पर निर्जातीय समूह आंदोलन और संघर्ष देखने को मिले। ये सबसे बड़ा कारण है। जब किसी एक समूह को आर्थिक और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिलता है
तो अन्य समूह अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू करते हैं। इस तरह से संसाधनों के असमान वितरण की वजह से जो निर्जातीय आंदोलन और संघर्ष है वो देखने को मिलता है। फोर्थ है राजनीतिक उपेक्षा और भेदभाव। जी, जब निर्जातीय समूहों को जब राजनीतिक यानी सरकार की तरफ से उपेक्षित या भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो ऐसे में निर्जातीय आंदोलन देखने को मिलते हैं। सरकारों द्वारा कुछ निर्जातीय समूह की अनदेखी या दमन से असंतोष बढ़ता है, जिससे आंदोलन पैदा होता है और ये जगह जगह आंदोलन तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसकी वजह से भी ये निर्जातीय आंदोलन और संघर्ष देखने को मिला है। अब बात करते हैं राष्ट्रीयता की पहचान की भावना। फिफ्थ है, जो कुछ ऐसे निर्जातीय समूह हैं जिन्हें अपनी राष्ट्रीयता और पहचान की भावना जब उत्पन्न होती है और उन्हें लगता है कि उनकी राष्ट्रीयता और पहचान खत्म होता जा रहा है, उनकी पहचान धूमिल होती जा रही है, तो ऐसे में वो संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। ऐसे निर्जातीय समूह जैसे लोग अपनी भाषा, सांस्कृतिक और पहचान को बचाने के लिए, जब उन्हें लगता है कि हमारी भाषा या सांस्कृतिक और पहचान जो है वो खत्म होती जा रही है, तो उनको बचाने के लिए ये निर्जातीय समूह संगठित होने लगते हैं, जिससे निर्जातीय आंदोलन तेज प्रगति करते हैं और बढ़ने लगते हैं। सिक्स है वैश्वीकरण और संचार क्रांति। जी, मीडिया और इंटरनेट के कारण लोग अपने अधिकारों और पहचान के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं, जिससे आंदोलन को बल मिला है और लोग वैश्वीकरण और संचार की क्रांति के कारण सभी निर्जातीय समूह एक दूसरे के कनेक्ट में आए और उन्हें इस बात की जानकारी होने लगी कि सरकार हमारे अधिकार या हमारे जो मांग है या बहुत से ऐसे काम है जिनसे उपेक्षित रख रही है, तो ऐसे में वो आंदोलन तेजी से बढ़ाते हैं। अब 7th पॉइंट है हमारा शीत युद्ध की राजनीति। जी, कोल्ड वॉर जो हुआ था, शीत युद्ध जो हुआ था 1945 से स्टार्ट हुआ था, 90-91 तक चला था। तो ये शीत युद्ध का जो दौर था, यानी उसके दौरान महाशक्तियों ने कई क्षेत्रों में अलग अलग समूह को समर्थन दिया, जिन्हें उन्हें लगता था ऐसी महाशक्तियों की समूह से हमें बहुत लाभ होगा या युद्ध में हमारे को मदद मिलेगी, तो उनको वो संरक्षण देना शुरू कर दिया, जिससे निर्जातीय संघर्ष बढ़ने लगे। इसके बाद है आर्थिक असमानता और बेरोजगारी। जी, जब गरीबी और बेरोजगारी से पीड़ित समूह अक्सर अपनी समस्याओं को निर्जातीय पहचान से जोड़कर आंदोलन करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि जब हमें आर्थिक क्षेत्र में वंचित रखा गया है और आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ने लगी है या कोई वर्ग आर्थिक रूप से विकसित होने लगा है, यानी मजबूत होने लगा, और जो कुछ वर्गों को लगता है कि हम आर्थिक रूप से पिछड़ गए, तो उससे गरीबी बेरोजगारी बढ़ी है, तो इस आर्थिक असमानता और बेरोजगारी की वजह से भी निर्जातीय संघर्ष और आंदोलन देखने को मिले। ये हमने जो बात करी, ये सभी निर्जातीय संघर्ष और आंदोलन के वृद्धि के कारण थे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।